जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंड्रॉयड और आईओएस 2 बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इसके अलावा अमेज़न का भी प्लेटफ़ॉर्म है और जितने भी मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी ऐप स्टोर्स आ चुके हैं और बहुत सारे वेब पे भी ऐप स्टोर्स आ गए हैं, जिसमें क्रोम का एक बड़ा क्रोम ऐप स्टोर के नाम से या क्रोम स्टोर के नाम से भी एक नया इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जहाँ पर आप क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। फायरफॉक्स का अपना एक ऐप स्टोर का इकोसिस्टम है और हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जब अपना एज लॉन्च करे, उनका भी विंडोज़ का एक अपना ऐप ऐप का सिस्टम है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मोबाइल के ऐप स्टोर्स की, जिसमें एंड्रॉयड का प्ले प्ले स्टोर है और आईओएस का ऐप स्टोर है। इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? सो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एंड्रॉयड और आईओएस में डिफरेंस बता दूँ कि दोनों की क्या अपॉर्च्युनिटी हैं, ताकि जब आप इसमें काम करना शुरू करें, आपको समझ आ जाए कि दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन-सा है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि एंड्रॉयड का कोड ओपन है, उसको ऑन तो गूगल करता है, लेकिन उसका ओपन होने का मतलब ये है कि वो कोई भी कोड उसको एडिट कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है, उसमें एनहांसमेंट कर सकता है और उसके बाद उसको मेन जो है कोड सोर्स जो उसके मेन सोर्स कोड में अपना कोड ऐड कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ ओपन सोर्स होती है, वो सब डेवलपर्स मिल के एक कम्युनिटी बन जाते हैं और कम्युनिटी बन के एक चीज़ को ग्रो करते हैं। वर्डप्रेस भी इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा सीएमएस इसलिए बन गया कि 30% ऑफ द वेब रन्स ऑन वर्डप्रेस, यानी कि दुनिया की 30% वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस के ऊपर रन करती हैं। सिर्फ़ इसीलिए कि वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स था और वर्डप्रेस में भी हर डेवलपर अपनी-अपनी कंट्रीब्यूशन करता रहता है और वर्डप्रेस का हर रोज़ एक नई नई शक्ल निकलती है। तो एक कम्युनिटी बन जाती है, वो सब मिल के काम करते हैं। तो ओपन सोर्स में यही फ़ायदा होता है, इसीलिए एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ओपन सोर्स होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गया। जबकि एप्पल का जो आईओएस सॉफ्टवेयर है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि सिर्फ़ उसमें एप्पल की टीम काम करेगी, उसमें कोई और काम नहीं करेगा। वो अपना कोड किसी को दिखाते भी नहीं हैं और वो मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो उनका उनका कोड एक लॉक्ड कोड है। सिर्फ़ उनके डेवलपर को ही पता है और वो अब वही जो चेंजेज़ करेंगे, सिर्फ़ वही चेंजेज़ आएँगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो कंट्रोल उनके उनकी चीज़ें उनके कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं। लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आपको कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं मिलती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे हुए होते उसके ऊपर और वो बड़ी लिमिटेड सी एक अप्रोच होती है जो सिर्फ़ एक टीम की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको ग्रो करना है। सो ओपन सोर्स हमेशा दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैलता है और एंड्रॉयड के भी एक यही रीज़न है और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में शायद आईओएस भी जो है वो अपना सोर्स कोड ओपन कर दे, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेके चलती हैं। अच्छा, अब ओपन सोर्स होने की वजह से और फ्री होने की वजह से एंड्रॉयड हर डिवाइस में इंस्टॉल भी हो जाता है। एक और जो बड़ा रीज़न डिफरेंस है, एंड्रॉयड में लिमिटेशन नहीं है। गूगल कहता है कि आप अपना हार्डवेयर लेकर आएँ, मतलब आप अपनी मोबाइल बनाने वाली कंपनी ले आएँ, आप मोबाइल बनाते हैं, आप मेरा सॉफ्टवेयर लगाएँ और आप मोबाइल चलाएँ। तो एंड्रॉयड ने जब ये इसको सबके लिए ओपन कर दिया, तो ये तेज़ी से जो है ना एंड्रॉयड हर डिवाइस में फैल गया। इसीलिए एंड्रॉयड हर दूसरे मोबाइल फ़ोन में आप समझ लें कि एंड्रॉयड है, सैमसंग हो, हुआवे हो, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, कोई भी आप कंपनी पकड़ लें जो फ़ोन बनाती है, एलजी आ गया, मोटोरोला आ गया, नोकिया तक और यहाँ तक कि विंडोज़ तक जो फ़ोन हैं, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट भी अब एंड्रॉयड के ऊपर फ़ोन बना रहे हैं। तो एक तरफ एंड्रॉयड हर कंपनी एंड्रॉयड के ऊपर फ़ोन बना रही है और एक तरफ सिर्फ एप्पल आईओएस जो है वो उसके ऊपर बन रहा है। तो इससे रीच काफ़ी बढ़ चुकी है। ये एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि एंड्रॉयड 5000 वाले फ़ोन में भी चलता है, एंड्रॉइड 5 जो है वो मतलब डेढ़ 2 लाख वाले फ़ोन में जो सबसे हाई एंड जो फ़ोन्स हैं इनके, उसमें भी चलता है। जबकि आईओएस सिर्फ़ आईफ़ोन में चलता है और या आईपैड में चलता है, जो कि ऑलमोस्ट बड़े महँगे फ़ोन समझे जाते हैं। सो इसमें जो मेन डिफ़रेंस ये है कि एंड्रॉयड की ऑडियंस इतनी डाइवर्सिफ़ाई होने की वजह से उसमें कम से कम पैसों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों तक भी ऑडियंस मिलती है, जबकि आईओएस में आपको प्रीमियम ऑडियंस मिलती है, क्योंकि जो बंदा 1 डेढ़ लाख 2 लाख और अब तकरीबन जो नए फ़ोन आ रहे हैं वो तकरीबन 3 लाख तक पाकिस्तानी रुपीस फ़ोन चले गए हैं। तो जो इतने फ़ोन अफ़ोर्ड करते हैं, ज़ाहिर बात है वो इतनी सख्त भी रखते हैं कि वो ऐप बाय करेंगे, गेम्स बाय करेंगे, वो ऐप स्टोर के ऊपर पैसे भी खर्च करेंगे। सो इसीलिए एंड्रॉयड की ऑडियंस को लोग अक्सर समझते हैं कि लो क्वालिटी, लेस पेइंग ऑडियंस है, जबकि आईफ़ोन की ऑडियंस बेसिकली हाई क्वालिटी, हाई पेइंग ऑडियंस है और यही वजह है कि एप्पल के रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और जो एप्पल के जो आईफ़ोन की जो ऐप स्टोर के रेवेन्यूज़ हैं, वो ऑलमोस्ट पूरे एंड्रॉयड से डबल हैं। हालाँकि एंड्रॉयड कितनी डिवाइसेज़ में चलता है, एंड्रॉयड की डिवाइसेज़ अनलिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी उसका रेवेन्यू आईओएस से आधा है, कि उसमें इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद इतने पैसे खर्च नहीं करते, इसमें कम लोग होने के बावजूद उससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ये इसको कहते हैं परचेज़िंग पावर, यानी कि आप
कुव्वत ख़रीद कह लें इसको उर्दू में, लेकिन ये बेसिकली इस तरह से है कि क्योंकि लोग हाई एंड पैसे खर्चने वाले हैं, वहाँ पे कम है, तो ये मेजर डिफरेंस है। जब आप ऐप लॉन्च करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि आप कहाँ पर, किस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी ऐप पेड ऐप है, तो वो iOS से ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि iOS पे लोग पैसे खर्चते हैं और आपके जो डेवलपर्स हैं उनको वहाँ पे जाना इसलिए अच्छा लगता है कि उनको अल्टीमेटली वो मसला नहीं होता कि ऑडियंस पैसे नहीं खर्चेगी या ऐप हमारी इंस्टॉल नहीं करेगी। एंड्रॉयड में अगर आप पेड ऐप में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इतना अच्छा फीडबैक ना मिले, लेकिन एंड्रॉयड पे एक और अपॉर्चुनिटी है, वो ये कि आप फ्री ऐप देकर अपने ऐड के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, उसकी ऐड की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं मेजर प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है, जबकि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप दोनों में जाएँ तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी कि आप अल्टीमेटली क्या गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है रीच, मैंने आपको बताया कि रीच एंड्रॉयड की ज़्यादा है, iOS की कम है, लेकिन iOS के में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। उसके बाद ये है कि अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो दोनों में ग्रोथ है। अगर आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो आप दोनों में करें, ताकि ये ना हो कि एक बंदा जो iOS भी रखना चाहता है, एंड्रॉयड भी रखना चाहता है, लेकिन वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी ऐप डाउनलोड कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब इंस्टॉल करवाएँ, यानी कि दोनों पे डेवलप करें। और अगर आप अपने आपकी ऐप नहीं है, मतलब कि आप किसी और की ऐप पे काम कर रहे हैं, आपको एज़ उन्होंने एसईओ या एएसओ कंसल्टेंट रखा हुआ है, तो आप उनको भी सजेस्ट करें कि आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएँ। बाकी ऐप्स उस पे रैंक करना, वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली एक और जो बड़ा डिफरेंस है एंड्रॉयड की ऐप्स में और iOS की ऐप्स में, वो ये कि एंड्रॉयड की सारी जो प्ले स्टोर की ऐप्स हैं वो गूगल में सर्चेबल हैं, जबकि iOS की ऐप गूगल में सर्चेबल नहीं है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, एएसओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंड्रॉयड ही सूट करता है। iOS आपको इतनी फंक्शनैलिटी अलाउ नहीं करता कि आप उसमें ज़्यादा चेंजेस कर सकें। आप उसमें मैक्सिमम 2-4 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें iOS की कंट्रोल में होती हैं। वो खुद ही आपको बूस्ट करेगा, खुद ही ऊपर लेके जाएगा, खुद ही अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन करेगा। जबकि एंड्रॉयड आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपके स्क्रीनशॉट अच्छे होंगे या आपकी बाकी चीज़ें, उसमें आप iOS के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर एएसओ भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो एएसओ बेसिकली ज़्यादातर रिलाय एंड्रॉयड के ऊपर ही करती है। iOS में एएसओ का एज़ सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि उसमें 5-6 चीज़ें करने के बाद आपके पास बिल्कुल जो है वो काम रहता नहीं है। तो ये मेजर चीज़ें बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, लेकिन इसको मज़ीद चल के मैं आपको एएसओ के बारे में बात करूँगा कि किस तरह से एएसओ जो है वो डिफरेंट है, और हमने कैसे एएसओ अगर करना है तो हमने उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो दोनों प्ले स्टोर्स या प्रेफरेबली एंड्रॉयड का प्ले स्टोर जो है वो देखता है, और उसको हमने उसको कैसे रैंक करना है।